मैं आंगनबाड़ी सेविका नीता कुशवाहा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हर घर के आंगन 27 पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ICDS यानी कि आंगनबाड़ी सेविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोगों को तो अच्छे से ही पता है कि हम लोग की जो बहाली होती है या हम लोग अपने कार्य में आते हैं किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के। हमें मुख्यतः 6 उद्देश्य सौंपा गया है। रेफरल सेवाएं जैसे कि संदर्भ सेवाएं भी इन्हें कहा जाता है और उसके बाद से पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श। हम होंगे ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो हम लोगों का पहला सेवा रहता है स्कूल पूर्व शिक्षा। इसमें हम लोग अपने बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। बनिएगा। कौन कौन बनेगा? जल्दी हाथ ऊपर करके बोलिए। हम लोग कुछ प्यारी प्यारी कविता कहानियाँ सिखाते हैं। तो बोलिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। सब कोई खड़े हो जाइए, खड़े होकर ताली बजा दीजिए। मेरे सभी साथियों को नमस्ते और प्रणाम। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम लोग बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं छोटा छोटा, जिसमें कि बच्चों को जानवर का नाम और उसका आवाज़ का भी पहचान हो जाए। देखिए, ऐसे नहीं, झगड़ा नहीं करना है, सब कोई आएगा। अच्छा, हम तुमको आज तोता बनाए हैं, ठीक है? आज माला एक तोता बनी है। अच्छा बताओ तो, तुम अपना परिचय दो, बताओ तो। मैं हूँ तोता, मैं हूँ तोता। तोता कैसे बोलता है? टे टे। चलो बोलो, मैं हूँ तोता, मैं हूँ तोता। टे टे करते रहता। हाँ चलो चलो, अब तोता इधर आ जाएगी। अच्छा तुम बोलो, तुम क्या बनी हो? बिल्ली बनी हो? चलो बोलो, मैं हूँ बिल्ली, मैं हूँ बिल्ली। वहाँ देखो, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब तुम क्या बनी हो? इस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों को निडर बनाते हैं और प्रत्येक प्रकार की गतिविधि कराकर, खेल कूद के माध्यम से, खिलौने दिखाकर, चित्रकारी सिखाकर बच्चों को हम लोग स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी कराते हैं, यानी उन्हें स्कूल भेजने के योग्य बनाते हैं। जिस दौरान तरह तरह के हमारे कार्यों पर जांच, चेकिंग, दुनिया भर की जो जांच बैठाई जाती है, सब कुछ का सामना करते हुए हम अपने बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। उसके बाद से हम लोग का आता है पूरक पोषाहार। इस पूरक पोषाहार के कार्यक्रम में ये रहता है कि जो हम लोगों को अपने विभाग से मिलता है साप्ताहिक भोजन मेन्यू के अनुसार, इसमें हम लोग अपने बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन देते हैं प्रत्येक दिन। और उसके बाद से इसी में आता है टेक होम राशन का भी, यानी कि जो महीने में एक बार 25 दिनों के लिए हम लोगों को THR का वितरण करना रहता है। तो बहुत जगहों पर ऐसा है कि THR का जो वितरण है साप्ताहिक भी होता है और पैकेट में होता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं बिहार से हूँ, तो मेरे यहाँ जो THR का वितरण होता है 1 महीने के लिए होता है, जिसमें कि दाल, चावल, सोयाबीन और अभी कुछ महीनों से तेल और नमक और मसाले भी चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग अपने स्कूल पूर्व जो शिक्षा में भोजन देते हैं, साप्ताहिक भोजन देते हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है इसमें सोयाबीन की सब्जी और चावल, किसी दिन होता है कद्दू दाल साग, किसी दिन होता है खिचड़ी, किसी दिन होता है रसियाव, किसी दिन होता है पुलाव। इसी प्रकार से हम लोग जो भी मेन्यू के अनुसार रहता है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक साप्ताहिक मेनू के अनुसार हम लोग प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार का अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर भोजन पकवाते हैं। और उसके साथ ही हम लोग टेक होम राशन का भी वितरण करते हैं। आप लोग देख रहे हैं इसमें सूखा राशन हम लोग वितरण कर रहे हैं और लाभार्थी सब आ कर के अपना अपना राशन ले कर के जाती हैं, जिसमें कि लाभार्थी वर्ग में गर्भवती माताएं, प्रसूति माताएं और 0 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों की माताओं को हम लोग टेक होम राशन का वितरण करते हैं। और जैसे ही बच्चा उनका 3 साल पूरा कर जाता है तो उसे हम लोग अपने स्कूल पूर्व शिक्षा में शामिल कर लेते हैं और उसे जो भी साप्ताहिक भोजन रहता है हम लोग उसे अपना साप्ताहिक भोजन देना शुरू कर देते हैं। आप लोग समझ ही रही हैं कि किस प्रकार से हम लोग का काम जो होता है कितनी कठिनाइयों से भरा रहता है।
हम लोग एक किशोरी बालिका से लेकर के उसके गर्भवती होने से लेकर के बच्चे के 6 साल उम्र होने तक की सारी सेवाएं एक आंगनबाड़ी। इस स्वास्थ्य जांच में हम लोग गर्भवती माताओं का गोद भराई करते हैं, छोटे बच्चों का जो 6 माह पूरा कर चुके हैं उनका अन्नप्राशन करते हैं, किशोरी बालिकाओं को बुलाकर आयरन की गोली हम लोग खिलाते हैं, उसके बाद से एल्बेंडाजोल की गोली भी हम लोग खिलाते हैं। स्वास्थ्य जांच में बच्चों का हम लोग वजन लेते हैं, हाइट लेते हैं, प्रत्येक प्रकार की जितनी भी कार्यक्रम होती है, पोषण माह हो गया, पोषण सप्ताह हो गया, रैली हो गई, जितनी भी कार्यक्रम होती है सभी कार्यक्रम में सेविका अपनी पूरी भागीदारी के साथ शामिल रहती है। आप लोगों को तो पता ही है कि टीकाकरण भी इसी में हम लोग का शामिल है। स्वास्थ्य जांच के बाद से चौथा सेवा जो हम लोग का होता है टीकाकरण। टीकाकरण के दिन भी हम लोग अपने केंद्र संचालन के समय में अगर 9 बजे आए हैं तो अगर टीकाकरण 4 बजे तक होता है तो हम सभी सेविका 4 बजे तक रह करके टीकाकरण कराती हैं। जबकि टीकाकरण के लिए सरकार हम लोग को अलग से कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं देता है, लेकिन हम लोगों का वह जो है हम लोग की सेवा है, वो ICDS का उद्देश्य है वो, तो हम लोग उसमें अपना पूरी भागीदारी निभाते हैं बिना किसी भी प्रकार का कुछ भी खोजे कि अगर आशा को मिलता है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो ये सब हम लोग बिल्कुल नहीं करती हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो सेवा है उसे हम लोग प्रदान करती हैं। टीकाकरण के दिन हम लोग बाकायदे 4 बजे तक रहती हैं। उसके बाद से आता है हम लोग का रेफरल सेवा। रेफरल सेवा जांच के दौरान यानी कि बच्चों का जब हम लोग हाइट और वज़न नापते हैं उसके बाद से अगर हमें लगता है कि यह बच्चा जो है अति कुपोषित की श्रेणी में आता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, अपने जो हॉस्पिटल है वहाँ पे रेफ़र करते हैं। स्वास्थ्य विभाग से बात करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो ये हमारी रेफरल सेवा के अंतर्गत आती है। यानी कि बच्चे का वज़न और हाइट जांच करने के बाद से अगर हमें समझ में आ रहा है कि यह बच्चा अति कुपोषित की श्रेणी में आ गया है तो उसे हम लोग रेफ़र करते हैं। तो इसे ही कहा जाता है रेफरल सेवाएं। उसके बाद से आप लोग को पता है 6वां सेवा हम लोग का है पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श। यानी कि जो हम लोग गृह भ्रमण का कार्यक्रम करती हैं, गृह भ्रमण के दौरान घरों में जा कर के हमें प्रत्येक गर्भवती से मिलना रहता है, प्रत्येक प्रसूति से मिलना रहता है। उसके बाद से 0 से लेकर के और जितने भी 3 वर्ष के बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, सभी के घरों पे जाके हमें गृह भ्रमण का कार्यक्रम करना रहता है और इसे ही कहा जाता है पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श। इस कार्यक्रम के दौरान ही हम अपना जो ये 6वीं सेवा है उसमें देते हैं और उसके बाद से जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है वह पूरा होता है। यानी कि मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका के मुख्य 6 उद्देश्य कौन से हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक किया करिए क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। सभी बहनों को नमस्ते और प्रणाम।